गुड़गांव में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोहना रोड और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको भी दो भागों में और भी डिवाइड कर दिया जाता है। एक द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरा न्यू गुड़गांव। एक्चुअल में वो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे ही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर लोकेशन है या नहीं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को फाइनल करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको माइन्यूटली बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, क्योंकि यहां हम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत आपको बताते हैं। आज मैं वो एक एक करके द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे पॉइंटर्स आपको बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे वो एक क्वेश्चन है या नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हैं तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर किया होगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो या कोई भी हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस एरिया का मास्टर प्लान। जी हाँ, मास्टर प्लान द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो गुड़गांव का मच्चल मास्टर प्लान है। और वो मास्टर प्लान वो है जो कि NH8 के पैरेलल एयरपोर्ट से दूसरी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट NH8 के पैरेलल चलता हुआ आके कर्व होके वो NH8 में वापस मिल जाता है। तो एक तरह से बाईपास रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, जो कि ट्रैफिक को, गुड़गांव जो पूरा बस चुका है उसके ट्रैफिक को ईज करने के लिए, जहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्कोप है उसको लाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। पहले इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कहा जाता था, लेकिन अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर करीब करीब जो सेक्टर्स मैं आपसे बताऊं वो 81 से लेकर 115 तक सेक्टर आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आते हैं। इसमें NH8 के दूसरी तरफ सेक्टर 74A, सेक्टर 75 सेक्टर हैं, वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर आता है। फिर सेक्टर 36A, B, सेक्टर 37D, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लगते हैं। मतलब मैं इसे सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जितने कम नंबर्स हैं वो टुवर्ड्स मानेसर हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स हैं वो टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ सेक्टर्स लगते हैं। वैसे टुवर्ड्स मानेसर की तरफ जो लगते हैं, NH8 की तरफ जो सेक्टर लगते हैं वो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर कहा जाता है, और टुवर्ड्स दिल्ली जो सेक्टर्स लगते हैं उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव कहा जाता है। तो इन दो को पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। गुड़गांव और मानेसर दो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस यहाँ पे बन चुकी हैं। अब बात करते हैं करंट डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है। देखिए, इस टाइम डेवलपमेंट की बात करें तो रोड फाइनल वर्ज पे आ चुकी है। कभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा का पार्ट खुल सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है आने वाले 2 से 3 महीने में हरियाणा का पार्ट पूरी तरह से खुल जाएगा। और जून एंड जिसकी डेडलाइन है उसे दिल्ली से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जून एंड तक आप हरियाणा का पार्ट और दिल्ली से कनेक्टिविटी देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में वेल कनेक्टेड द्वारका एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा। अब मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी इसे सैंक्शन कर दिया गया है। अब ये फाइल दिल्ली में है क्योंकि सेंटर की भी इसकी अप्रूवल चाहिए थी, और सेंटर ने इसे PM गति शक्ति के अंदर इसको ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है इसको। तो अगर PM गति शक्ति के अंदर आया था तो यहाँ फास्ट डेवलपमेंट आपको मेट्रो की देखने को मिलेगी। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स भी इस एरिया के हैं, जिसमें RRTS जो है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। और फ्यूचर में यहाँ बुलेट ट्रेन की भी कनेक्टिविटी पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब आने वाले टाइम में मेट्रो ही नहीं, चूँकि हाईवे बन रहा है तो हाईवे के साथ में मेट्रो, मेट्रो के साथ में RRTS और बुलेट ट्रेन तक का भी प्लान द्वारका एक्सप्रेसवे पे किया गया है। क्योंकि गुड़गांव ऑलरेडी बस चुका है और एयरपोर्ट से एक नई कनेक्टिविटी जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे ही ऐसी दिख रही है जहाँ बड़े प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
फिर द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता हुआ है। जहाँ जहाँ पे दिल्ली लगती है उसके साथ के एरिया में वैसी ही डेवलपमेंट देखने को मिलती है। साउथ दिल्ली के साथ में लगता हुआ NH48 जो पहले NH8 के नाम से जाना जाता था, वो अब आप देख सकते हैं कैसी डेवलपमेंट निकल कर आई है। उसी प्रकार से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ द्वारका, जो कि द्वारका और साउथ दिल्ली दोनों को एक रिफ्लेक्ट करेगा। एक वैसा रिफ्लेक्शन आपको गुड़गांव के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहां से अब शिफ्ट होके एक अच्छी एमिनिटीज, अच्छी ग्रुप हाउसिंग या अच्छे प्लॉटेड कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए या एंड यूज के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का डेस्टिनेशन चुनना शुरू कर दिया है। तो मतलब रेजिडेंशियल पॉपुलेशन, चूँकि द्वारका के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्डिंग बहुत सारी उसके अंदर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट नहीं बनी हुई, तो वहाँ से भी लोगों का रुझान जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ हो रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे द्वारका के बायर्स ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर खरीद ली है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे और ऐसे होम बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो द्वारका या रोहिणी या उत्तम नगर, जनकपुरी एरिया में रहते ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आशियाना को दिल्ली के साथ लगते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर खरीदने का मन बना लिया है या फिर वो खरीद चुके हैं। तो मतलब ये साउथ दिल्ली साथ साथ वेस्ट दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत सारी यहाँ पर कनेक्टिविटी के बाद शिफ्ट हो सकती है, और बहुत सारे तो ऑलरेडी यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। फिर बात करें स्कूल और हॉस्पिटल की, जी हाँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 35+ स्कूल द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से स्कूल हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 35+ स्कूल्स ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आ चुके हैं। आने वाले टाइम में और अच्छे बड़े स्कूल्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक RV हॉस्पिटल है, एक सिग्नेचर हॉस्पिटल है जो कि सेक्टर 37D के पास है, और पालम विहार के साथ लगता हुआ पार्क हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी 4 से 5 हॉस्पिटल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आ चुके हैं। तो स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात एरिया के चलने की होती है कि आसपास के कनेक्टिंग एरिया वो कौन से हैं जहां लोग आके और जा सकते हैं। उसमें साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा एरिया है जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट देख के भले ही वो ना रहने को आए, क्योंकि सारी की सारी जनता तो शिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़रूर यूज़ करने के लिए आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अच्छा अगर मॉल बनता है तो उसको यूज़ करने के लिए आसपास के एरिया के लोग भी आ सकते हैं। जैसे एम्बियंस मॉल एक एग्जाम्पल है, या वसंत कुंज के मॉल एग्जाम्पल है। वहाँ पर करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो पब्लिक रहती है वो वहाँ ड्राइव आउट करके वहाँ पर ज़रूर जाना पसंद करती है। तो बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन भी अगर होती है जो आसपास के एरिया से आती है, तो भी इस टाइप की कमर्शियल टाइप की एक्टिविटी चलने में वहाँ थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और बहुत जल्दी वहाँ पर ब्रांड्स एस्टैब्लिश हो पाते हैं। सेक्टर 114, 115 और सेक्टर 88 ये 3 कमर्शियल सेक्टर हैं, जिसमें 88 और 114 तो कम्प्लीटली कमर्शियल सेक्टर है, और 115 50% अप्रॉक्सीमेटली कमर्शियल है, रेस्ट इंस्टीट्यूशनल है। तो यहाँ पर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जैसे माउंट कार्मेल स्कूल या GD गोयनका भी आने वाले टाइम में इस एरिया में एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये कमर्शियल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत मेजर डेवलपमेंट है, जो कि एक कमर्शियल सेक्टर टाइप में बन के आएगी, जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं सेक्टर 29 गुड़गांव का या सेक्टर 79 फरीदाबाद का। इस टाइप की डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले टाइम में आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। अभी तो लोग मान लीजिए साइबर सिटी में कोई है, कोई यूनिटेक बिजनेस सेंटर में है, या सिग्नेचर टावर के आसपास जॉब करते हैं और वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे रह रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी कि लोग यहीं काम करेंगे और यहीं पर वो रहेंगे भी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल दूसरे एरिया
एरिया से मतलब नहीं रह जाएगा। आज ज़रूर लोगों को एक डिपेंडेंसी होती है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट हो चुका है हम वहाँ रहें, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो दिखने वाली नहीं है। मैंने कुछ सेक्टर्स के नाम लिए, कमर्शियल सेक्टर हैं वो, लेकिन जब बात करते हैं हम रेजिडेंशियल सेक्टर की तो टुवर्ड्स दिल्ली हम शुरू करते हैं तो 111, 113 सेक्टर्स वो हैं जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। यहाँ मेजर डेवलपमेंट आपको इस टाइम देखने को मिल रही है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है। 110 से और 111 में तो पुरी का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी रेडी टू मूव स्टेज में है। 110A के अंदर महिंद्रा औरा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो भी आप रेडी टू मूव देख सकते हैं। वहाँ ताशी का प्रोजेक्ट है जो कुछ समय रुका रहा, लेकिन अब स्वामी फंड आने के बाद वहाँ पर भी आने वाले टाइम में अच्छी गति देख सकते हैं। उसके पीछे लोटस का एक अफोर्डेबल है, या 112 में एक ऐसा प्रोजेक्ट है अर्थ का जो कि अब रुक गया था, उसे अल्फा ने टेक ओवर कर लिया है, तो वहाँ पर भी काम करीब करीब शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर भी आने वाले टाइम में आप डेवलपमेंट होती हुई देख सकते हैं। उसके पीछे 112 सेक्टर लगता है, वहाँ पर भी 2-3 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर 114 में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट, वो या तो बिल्डिंग बन के सामने आ रहे हैं या फिर वो एससीओ की मार्केट बन के आ रहे हैं, जिसमें जो मेन है वो आपका एमआर का प्रोजेक्ट है जो करीब 17-18 एकड़ में एससीओ प्लॉट्स हैं, और फिर स्पेस का प्रोजेक्ट है, और आने वाले टाइम में वहाँ पर रहेजा और M3M के भी 2-3 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे उस बेल्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी वहाँ चल रहे हैं या आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में जो अभी नहीं आए हैं उनकी मैं नहीं देना चाहूँगा आपको, क्योंकि जब तक रेरा नहीं आता तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। रेरा आने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं तो 109 सेक्टर आ जाता है। 109 में चिंटल्स है, कैलेडियम का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ATS कोकून है, रहेजा के प्रोजेक्ट हैं, ब्रिस्क लुम्बनी है, चिंटल्स के 2 प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। फिर इंटरनेशनल सिटी है जो कि शोभा डेवलप कर रहा है, जो कि विलाज और रो हाउसेस वहाँ हैं, साथ में ड्यूप्लेक्स विलाज भी हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल 109 एक मिक्स टाइप की डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत अच्छी जेंट्री, चूँकि वहाँ विलास की टाउनशिप आ गई है तो एक काफ़ी अच्छी जेंट्री वेल कनेक्टेड एरिया देखने को मिल रहा है। उसके साथ में लगता हुआ सेक्टर 108 जिसमें शोभा सिटी है जो कि शोभा डेवलपर द्वारा डेवलप की जा रही है। 39 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है, और इसके साथ में लगता हुआ 108 जो है उसके अंदर वहाँ एक्सपीरियन की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है जिसके अंदर प्लॉटेड कॉलोनी है, और वहाँ पे 2-3 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी हैं, और 1-2 ग्रुप हाउसिंग जिसमें एक एक्सपीरियन की ग्रुप हाउसिंग हार्ट सॉन्ग है, रहेजा का वेदास वेदांता है, और 2 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग है। बात करते हैं 110 सेक्टर में, वहाँ पे इंडिया बुल्स का एनिग्मा प्रोजेक्ट है, वो भी रेडी टू मूव स्टेज के ऊपर है। फिर 106 में जब हम आते हैं, 106 में इस टाइम ऐलान ने अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट शोभा के एक्सपेक्टेड हैं, एक प्रोजेक्ट गुड अर्थ का एक्सपेक्टेड है, एक MRG की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर 106 में दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वेरेंडान वालों का वहाँ पे ऑलरेडी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। SCO प्लॉट्स वहाँ पे कुछ उनके खुले हुए हैं, और साथ में CHD का प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो वो कहीं हद तक थोड़ा रुका हुआ है। फ्रंट द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आते हैं तो वहाँ से आपको दिखता है कि पारस का एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट उसके रेडी टू मूव स्टेज पे है। कुछ ही टावर्स हैं जो फाइनल फिनिशिंग की स्टेज पे हैं, लेकिन करीब करीब वो रेडी टू मूव स्टेज पर है। और कुछ ऐसी लैंड अभी भी पड़ी है जहां पर आने वाले टाइम में प्लॉटेड कॉलोनी या वहां इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लोर आ सकते हैं, ऑलरेडी वो लाइसेंस लैंड है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ सेक्टर 103 पड़ता है, वहाँ पर आपका सत्या का प्रोजेक्ट है, वहाँ इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है, आपका अंसल्स के प्रोजेक्ट है, वहाँ सिद्धार्था का प्रोजेक्ट है वहाँ पर। तो ये एरा का प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम थोड़ा सा रुका हुआ है, ऑलरेडी NCLT में चल रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो 103 में हैं, और कुछ वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें माहिरा और HCBS का प्रोजेक्ट है। तो वो
डेवलपमेंट ओवरऑल 103 की भी ठीक ठाक डेवलपमेंट है, लेकिन अभी चूंकि कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, तो जब तक पूरा सेक्टर नहीं बस जाता तो अभी थोड़ा सा मुझे वहाँ पर टाइम और दिख रहा है। लेकिन अगर टाइम और दिख रहा है तो यहाँ पे अभी एप्रिसिएशन का स्कोप भी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये भी एक अच्छा एप्रिसिएशन का स्कोप है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मेरे जो वीडियो है रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हुए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो भी मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देख लें। और अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप नीचे दिए हुए लिंक वो आप देख लें, क्योंकि कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को देखना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 104 की बात करते हैं तो हीरो का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक कमर्शियल में आप साहिब रियल्टी देखते हैं, वहाँ पर भी एक हीरो का कोलैबोरेशन हो गया है। पीछे की तरफ अभी इंडिया बुल्स की लैंड अभी भी काफ़ी बची हुई है, जो कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे उसका एम्बेसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि एम्बेसी उस एरिया में अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी लेकर आए। और उससे थोड़ा रेलवे लाइन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको गोदरेज का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नज़र आएगा जो रेडी टू मूव है। वहीं 104 में पूरी एमरल्ड बे का प्रोजेक्ट है जो कि रेडी टू मूव स्टेज में है, और उसके पीछे 2-3 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग है, और आने वाले टाइम में 1-2 प्लॉटेड कॉलोनी भी आने वाली है जो दीनदयाल से सैंक्शन हो चुकी है। फिर 104 में ही आप देखेंगे तो ATS ट्राइम प्रोजेक्ट है जो इस टाइम रेडी टू मूव स्टेज के ऊपर है। कुछ लोग वहाँ ज़रूर इस टाइम पे अभी रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उसमें अभी बसावट नहीं हुई है। फिर बात करते हैं 102 सेक्टर की। 102 में हेरिटेज मैक्स प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग है। 102 में BPTP की एक टाउनशिप है, और साथ में वहाँ पर एक शाहपुर जी की ग्रुप हाउसिंग है, एक अदानी की ग्रुप हाउसिंग है, 1-2 छोटे छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। वहाँ पे एक DPS का स्कूल भी है 102A में, और 103 में आपको मैं बताना भूल गया, वहाँ DPS ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। हाई स्कूल जो है ऑलरेडी सेक्टर 103 के अंदर फंक्शनल हो चुका है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम तो 102 क्रॉस करने के बाद सेक्टर 99 आता है। वहाँ G99 एक ऑलरेडी टाउनशिप डेवलपमेंट है जो वहाँ आ चुकी है, और उसके ठीक सामने वहाँ पे 102 में मैं 1-2 प्रोजेक्ट और बताना भूल गया, जिसमें MR के 2 प्रोजेक्ट हैं, गुड़गांव ग्रीन और इम्पीरियल गार्डन। ये दोनों भी रेडी टू मूव स्टेज के ऊपर हैं। यहाँ पर भी लोग ठीक ठाक रह रहे हैं, मतलब ये आबादी यहाँ पे बस चुकी है। फिर सेक्टर 99 के साथ लगता हुआ वहाँ पर एक सत्या का कमर्शियल है हाइव के नाम से, जो कि नियर कंप्लीशन है। और फिर 99 प्रॉपर जब हम पहुँच जाते हैं तो 99 में जैसे मैंने बताया G99 प्रोजेक्ट है, और फिर 99A जो उसके साथ लगता हुआ है, क्योंकि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे साथ साथ पैरेलली एक 75 मीटर रोड चल रही है, तो 99A सेक्टर 75 मीटर रोड के ऊपर पड़ता है, जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। सेक्टर 99A के अंदर रहेजा के प्रोजेक्ट हैं, एक कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट है जो कि हैबिटेट के नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो भी इस टाइम रेडी टू मूव स्टेज पर है। और उसके पीछे 2-3-4 दीनदयाल की कुछ कॉलोनीज़ हैं जो आ रही हैं, क्योंकि दीनदयाल के लिए बहुत ज़्यादा लैंड पार्सल की ज़रूरत नहीं होती। 5 से 10 एकड़ में भी बहुत सारी दीनदयाल सैंक्शन हुई है। वो बात और है कि अब आने वाले टाइम में दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी लाइसेंस इशू हो गए हैं या LOI इशू हो चुकी है, उन्हीं पे लाइसेंस आएंगे। तो वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका सेक्टर 99A के अंदर दीनदयाल कॉलोनीज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। फिर सेक्टर 99 में ही हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर एसोटेक का प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर चल रहा है। वहाँ बहुत सारा काम हो गया, पीछे ज़रूर थोड़े दिन वो प्रोजेक्ट रुका रहा, लेकिन अब वो करीब करीब फाइनल स्टेज के ऊपर वो आ चुका है। फिर साथ में परीना की एक ग्रुप हाउसिंग भी देखेंगे आप, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे इस टाइम पर आ चुकी है। फिर आपका ROB आ जाता है जिसे आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 37D जहां सिग्नेचर और रामप्रस्था के प्रोजेक्ट हैं, राइट हैंड साइड पर वाटिका और रहेजा की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पटौदी चौक आ जाता है। पटौदी चौक के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर
एक आशियाना का प्रोजेक्ट था जो रुका हुआ था, उसमें आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है आपको। और एक अंसल्स का प्रोजेक्ट था, वो भी रुका था, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। फिर गोदरेज ओएसिस प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अदानी आंगन प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अदानी आंगन अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, वो भी उस एरिया में है जो 88A 88B सेक्टर्स हैं वहाँ पर है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि पटौदी रोड आप क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन आगे जाकर एरान मिरेकल आ जाता है जो क्लोवर लीफ के पास है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिसुमी है, और क्रिसुमी के साथ लगता हुआ ग्लोबल सिटी 1000+ एकड़्स के अंदर बन रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत मेजर डेवलपमेंट है। वहाँ पर जो आपका ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ट्रम्पेट फ्लाईओवर से आप लेफ़्ट लेते हैं तो सीधा आप NH48 पे पहुँचते हैं। NH48 पे चढ़ने से पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो भी आप मेन रोड पर आ गई है। अब वो उसकी कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी अभी आनी थी, मैं उससे अपडेट नहीं हूँ कि अब वो कनेक्ट हो पाया है या नहीं पाया, लेकिन हाँ वो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी एक्सप्रेसवे के पास है। और फिर आप NH8 पे पहुँचते हैं, NH48 के नाम से अब जाना जाता है, तो उसके ऑपोजिट साइड में कमर्शियल हब, चूँकि वो कमर्शियल सेक्टर्स हैं, वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे को फीड करते हैं और एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे जो आपका, वो SPR से जब कनेक्ट हो जाता है वहाँ तक वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बाउंड्री के अंदर आता है। तो वहाँ तक के जो सेक्टर्स हैं वो आप 74-75 सेक्टर्स जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं वहाँ पे, तो वो भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट पहुँची समझिए। और वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट काफ़ी आने वाले टाइम में दिख रही है, और आने वाले टाइम में आपको और दिख सकती है। वहाँ पे MR के 1-2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं। और हम वापस आते हैं, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे CPR की तरफ से वापस ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ आते हैं, तो वो रोड पहले NH8 को सीधा टच करने वाली थी, लेकिन अब वो टच नहीं कर रही है। तो वहाँ पर मैप्सको के प्रोजेक्ट, वहाँ पे 2-3 ग्रुप हाउसिंग है, वहाँ अंतरिक्ष के ग्रुप हाउसिंग है, वाटिका की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, वहाँ स्मार्ट वर्ल्ड का ऑलरेडी प्रोजेक्ट आ रहा है, M3M का प्रोजेक्ट आ रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे एक सान वर्दांते के नाम से भी ग्रुप हाउसिंग आ रही है जो टेरेस होम के कंसेप्ट के ऊपर है। और फिर वहाँ रहेजा के भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं, 1-2 अंसल्स के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। और वहाँ पिरामिड की ग्रुप हाउसिंग्स भी है, वहाँ 2-3 अफोर्डेबल हाउसिंग भी है। और साथ में मैंने आपको बताया कि RV हॉस्पिटल भी उस बेल्ट में आ रहा है, कमर्शियल डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है वहाँ पर, माइक्रोटेक का भी वहाँ प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देख रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ बाड़सा में एम्स 2 जिसे कहेंगे, एम्स वहाँ ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। और झज्जर के पास वहाँ पे XLRI ऑलरेडी वहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे को बहुत सारे गिफ्ट पहले से मिले हुए हैं। जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली की तरफ की बात करें तो वहाँ पर IICC ऑलरेडी वहाँ पे अब फाइनल स्टेज पे आ चुका है। वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के आसपास फर्स्ट एग्जीबिशंस भी हो, और ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आने वाले टाइम में IICC के साथ ही ऑलमोस्ट एरोसिटी 2 जैसी डेवलपमेंट होने वाली है। क्या डेवलपमेंट है उसकी, वो पूरी डेवलपमेंट मैं आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, IICC की डेवलपमेंट आप उसमें पूरी देख सकते हैं। और द्वारका में वहाँ पर बहुत बड़ा एक गोल्फ कोर्स भी आना है, एक भारत वंदना पार्क भी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ एम्बेसीज बहुत सारी शिफ्ट हो रही हैं, और एयरपोर्ट से अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी मिल रही है। जैसे हॉस्पिटल्स की बात मैंने की, तो हॉस्पिटल अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे गिने चुने हैं, लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी खुलेगी वैसे वैसे वो साउथ दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी थ्रो अवे डिस्टेंस के ऊपर हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये डेवलपमेंट भी आपको अपने आसपास ही नज़र आने लगेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी खुलने के बाद जब समय कम लगता है तो आप इजीली मूवमेंट हो जाती है। 102 में श्री माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो कि 650+ बेड के अंदर ही होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहूँगा, जो आसपास के एरिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि ये हॉस्पिटल 650 अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है।
फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी आप यहाँ देखने को आपको मिलेगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करें तो मानेसर का इंडस्ट्रियल बेल्ट सेक्टर 37 में पेस सिटी 1 और 2 बना हुआ है। ये एक अच्छा बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। उद्योग विहार से द्वारका एक्सप्रेसवे वेल कनेक्टेड है और साथ में रिलायंस का एक बहुत बड़ा SEZ जो कि झज्जर में आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बहुत बहुत बड़े एरिया में है। क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे लोगों को आसपास रहने की ज़रूरत पड़ेगी और द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन एरियाज़ के बहुत पास है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और जब लोग रहने के लिए बहुत आते हैं तो वहाँ की कमर्शियल भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो दिल्ली से जैसे जैसे कनेक्टिविटी खुलेगी वो इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिलने वाला है और साथ में वहाँ की रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के अपने आप में एक इनिशिएटिव जो होता है वो आज से आसपास के 8 से 10 किलोमीटर की देख के किया जाता है और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है गवर्नमेंट की वो 8 से 10 किलोमीटर की इकोनॉमी को ड्राइव भी कर सकती है। तो ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मैं कहूँगा वो ग्लोबल सिटी है। जो हम IT पार्क की बात करते हैं, साइबर सिटी की बात करते हैं, तो DLF का साइबर सिटी ऑलमोस्ट 80+ एकड़्स का वो साइबर सिटी है और ग्लोबल सिटी अपने आप में ही 1000+ एकड़्स का ये ग्लोबल सिटी बन रहा है। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। उसी प्रकार IICC जिसके साथ में एरो सिटी 2 बनने जा रहा है। जैसे एरो सिटी में आप देखते हैं कि ऑफिसेज और होटल्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं, वैसा ही सेम आपको IICC के साथ भी मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक मेजर डेवलपमेंट है और IICC भी 8 से 10 किलोमीटर की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है। और उसके साथ में लगता हुआ ये जो गोल्फ कोर्स है, एम्बेसीज जो आ रही हैं, ये सब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक तरह से फ्री गिफ्ट्स हैं जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स और साथ में उसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से दिल्ली के साथ लगती हुई और फिर उस पर मेट्रो, RRTS और आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन भी वहाँ एक्सपेक्टेड है। तो ये कनेक्टिविटीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे को फेस को पूरी तरह से चेंज कर देगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से द्वारका एक्सप्रेसवे एक अच्छा डेस्टिनेशन है, इसे आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, किस टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आने वाले टाइम में और किस टाइप के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की आपको हकीकत बताते हैं। जय हिंद।